फ्री लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास 8th है। रीजनेबल अकोमोडेशन, इक्वालिटी एंड इक्विटी इसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 रीजनेबल अकोमोडेशन का मतलब है नेसेसरी और अप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन, एडजस्टमेंट without imposing a disproportionate or undue burden to ensure that the person with disability can enjoy or exercise their rights equally with others. सिंपलर वर्ड में अगर हम समझें तो कोई भी बदलाव, कोई भी चेंज या फिर किसी भी तरह का कोई सपोर्ट जो एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को दिया जाए ताकि वो फंक्शनल लेवल पे पार्टिसिपेट कर पाए और एक्सेस करे उन एक्टिविटीज़ को जो सभी लोग करते हैं, एक्सेस जिन भी एक्टिविटीज़ को बाकी लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, और ना कि वो एक हिंडर बने, उनकी डिसेबिलिटी उनकी उस एक्टिविटी में कोई हिंड्रेंस क्रिएट ना करे। लीगल बेसिस देखते हैं हम। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, क्या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट एक्सप्लिसिटली मैंडेट करता है रीजनेबल अकोमोडेशन, जो कि वो कहते हैं कि ये एक राइट है पर्सन विद डिसेबिलिटी का कि आप उन्हें अकोमोडेशन दें, ठीक है, और डिनाई करते हैं किसी भी तरह से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो अगर इन अकोमोडेशंस में। अब एग्जांपल्स देखते हैं हम डिसेबिलिटी वाइज। तो विजुअल इम्पेयरमेंट में देखें तो विजुअल इम्पेयरमेंट को किस तरह अकोमोडेशन मिलेगी। टेक्स्ट बुक ऐसी हो जिसमें ब्रेल हो और लार्ज प्रिंट हो, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर्स हो, ये इंश्योर करेगा एक्सेसिबिलिटी, वो इन्फॉर्मेशन उन सब बच्चों के लिए एक्सेस रहे। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स होते हैं ड्यूरिंग लेक्चर्स, एग्जाम्स या फिर कैप्शंस हो वीडियोस में, हेल्प्स कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रिहेंशन। लर्निंग डिसेबिलिटी जैसे कि डिस्ग्राफिया या डिसलेक्सिया को एग्जाम टाइम में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए और स्क्राइब्स का यूज़ हो। स्क्राइब कौन होता है? वो पर्सन जिसे आप बोलते हैं वो लिखता है, तो वो स्क्राइब्स होते हैं, स्क्राइब दिए जाते हैं। और टाइपिंग टूल्स हों। सपोर्ट करता है ये पार्टिसिपेशन इन असेसमेंट। मोबिलिटी डिसेबिलिटी, मोबिलिटी क्या, जिसमें मूवमेंट होता है। मोबिलिटी किसे बोलते हैं? हम कहीं कहीं जाने को, कहीं कोई भी मूवमेंट करने के लिए। तो इस तरह की डिसेबिलिटी जिसमें मोबिलिटी हैम्पर होती है उनके लिए रिजर्व रखें सीट्स, उन्हें असिस्टिव डिवाइसेस दें जैसे कि रैम्स और हैंड रेल्स, ठीक है। अब ये क्या इंश्योर करेगा कि उन्हें नेविगेशन का एक्सेस मिल पा रहा है, वो अपनी मर्जी से जहाँ मर्जी चाहें जा सकते हैं। स्पीच डिसेबिलिटी, यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन डिवाइसेस, फ्लेक्सिबल मोड्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का फ्लेक्सिबल मोड हो, अलग अलग तरह की कम्युनिकेशन डिवाइसेस का यूज़ हो, ये पार्टिसिपेशन को इफ़ेक्टिव बनाएगा। अब हम देखते हैं ये प्रैक्टिसेस क्यों ज़रूरी हैं और ये एजुकेशन में किस तरह काम करती हैं और एम्प्लॉयमेंट में। एजुकेशन में देखें तो NEP 2020 अलाइन करता है RPWD एक्ट के साथ और एम्फेसाइज करता है कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को पर्सनलाइज्ड सपोर्ट मिले, इंक्लूडिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, सूटेबल टीचिंग मेथड बच्चों के हिसाब से होने चाहिए, एक्सेसिबल लर्निंग मटेरियल एक्सेसिबल हो ताकि वो इंगेज कर सके मीनिंगफुल तरीके से स्कूल में। ऐसा नहीं कि बच्चा जा रहा है और वापस आ रहा है, उसकी लर्निंग मीनिंगफुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट है हेयरिंग डिसेबिलिटी से, उसे साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर आप दे रहे हैं या फिर कैप्शन ऑनलाइन मटेरियल मिल रहा है। अ स्टूडेंट विद विजुअल इम्पेयरमेंट गेट ब्रेल बुक या फिर हाई कॉन्ट्रास्ट बुक्स अगर वो लो विजन है तो। एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर्स मस्ट प्रोवाइड रीजनेबल अकोमोडेशन सच एज अडेप्टिव इक्विपमेंट, flexible work timing or role specific adjustments so PWD can perform the same on the same level as others, ठीक है। हर तरीके से एम्प्लॉयमेंट से लेकर एजुकेशन से एम्प्लॉयमेंट तक एक्सेसिबिलिटी और अकोमोडेशन की बात की जाती है। अब हम देखते हैं रीजनेबल अकोमोडेशन किस तरीके से अलग है एक्सेसिबिलिटी से। एक्सेसिबिलिटी क्या होती है? इसका मतलब है स्टैंडर्ड, ये एक स्टैंडर्ड फीचर है बिल्ड इनटू अ एनवायरनमेंट, ये एक एनवायरनमेंट में बिल्ड किया गया आपने, एक स्टैंडर्ड फीचर है सिस्टम या फिर एनवायरनमेंट या सिस्टम में टू मेक इट यूजेबल बाय मोस्ट पीपल विद द डिसेबिलिटीज, जो कि जर्नल रिक्वायरमेंट होती हैं। आप एक बिल्डिंग को एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे? जब आप उसमें लिफ्ट और रैम्प्स रखेंगे। सिर्फ स्टेयर्स अगर है तो वो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन आपने रैम्प्स भी रखी हैं और एलिवेटर्स हैं, लिफ्ट है, तो वो बिल्डिंग एक्सेसिबल है। तो आपने एक्सेसिबल क्या, आपने एक स्टैंडर्ड फीचर्स बिल्ड करे हैं उस एनवायरनमेंट में या फिर उस सिस्टम में। अब ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई और एग्जांपल हो सकते हैं, है ना। जैसे ब्रेल डॉट्स, एम्बोज्ड, आपने जो एलिवेटर्स के साइंस होते हैं अप एंड डाउन, आप उसमें भी ब्रेल डॉट्स इन्वॉल्व होते हैं ताकि जो VI बच्चा है या VI पर्सन है वो उसको छू कर महसूस करके पढ़ सके।
तो ये जर्नल रिक्वायरमेंट पे फोकस करती है एक्सेसिबिलिटी। रीजनेबल अकोमोडेशन जो होती है ये इंडिविजुअल लेवल पर होती है, ठीक है, वो हर एक पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए अलग होगी, कस्टमाइज्ड होगी, ठीक है, उनके लिए उनके डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग होगी। एग्जाम्पल रैम्प, एंट्रेंस एंड ऑडिबल सिग्नल्स इन बिल्डिंग्स, ये एक्सेसिबिलिटी में आता है। और प्रोवाइडिंग अ हायर टॉयलेट सीट्स फॉर पर्सन विद सेरिब्रल पैल्सी रीजनेबल अकोमोडेशन में आएगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। दोनों ही सेम सिमिलर टर्म लगती हैं, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं, बट लॉ और पॉलिसीज ने इसे क्लियरली डिफ्रेंशिएट किया है। कैसे समझते हैं हम कि एवरीवन जो है वो, अब ये इक्वालिटी जो है ये सबको एक ही लॉ के अंडर ट्रीट करती है। ये कहती है कि सब एक हैं रिगार्डलेस ऑफ द डिफरेंसेस। हो सकता है कोई सेरेब्रल पैल्सी हो, किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो, कोई लर्निंग डिसेबल हो, तो ये विजुअल इम्पेयर्ड सबको एक नज़र से देखती है। और डिसेबिलिटी लॉ में का इसमें मतलब है कि PWD कैन नॉट बी डिनाइड बेसिक राइट और अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन द डिसेबिलिटी अलोन, कि सिर्फ डिसेबिलिटी के बेसिस पर ही सबको किसी को भी मतलब किसी भी चीज़ से, किसी भी राइट से डिनाई नहीं किया जाएगा। ये चीज़ ये बात मान रही है, लेकिन ये सबको एक ही नज़र से देख रही है। एग्जाम्पल, एवरीवन हैज़ द राइट टू सिट इन द एग्ज़ाम, सबका हक है कि वो एग्ज़ाम में बैठें और जो भी कंडीशंस हैं उसी में रहें, जो भी कंडीशंस हैं एलिजिबिलिटी की। अब लिमिटेशन क्या है कि इक्वालिटी थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है और ये डिफरेंसेस को काउंट नहीं करती जो कि डिसेबिलिटी की वजह से हर पर्सन में हो जाते हैं। अब अगर हम इक्विटी की बात करें तो ये एक सब्सटैंटिव लेवल पर होती है, ये सब्जेक्टिव होती है, ये हर बंदे के लिए अलग होती है। जो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी होगा उसकी अलग नीड होगी, उसको अकॉर्डिंगली ही इक्विटी होती है। ये इंश्योर करती है कि फेयरनेस हो बाय प्रोवाइडिंग डिफरेंट लेवल और काइंड ऑफ सपोर्ट बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स नीड्स। अब ये उस पर्सन विद डिसेबिलिटी की नीड पर फोकस कर रही है कि इंसान की क्या नीड है, और उसी तरीके से ये पार्टिसिपेशन का जो लेवल है जहाँ तक पहुँचना है तभी बेनिफिट हो पाएगा जब हर एक बंदे की नीड को कैटर किया जाएगा। एग्जाम्पल, अगर एक ब्लाइंड बच्चा है और उसका क्वेश्चन पेपर आपने ब्रेल में दिया है तब हम उसको इक्विटी बोलेंगे, और आपने एडिशनल टाइम भी दिया है तो ये इक्विटी होगी, ठीक है। इसमें क्या सिस्टम ने एडजस्ट किया है। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी गेट्स एलिवेटर एक्सेस एंड फ्लेक्सिबल क्लास टाइम्स, उसको क्लास टाइम फ्लेक्सिबल मिलते हैं, उसको एलिवेटर या रैम्प का एक्सेस मिल रहा है, तो ये इक्विटेबल प्रोविजन में आएगा, ठीक है। अब RBWD एक्ट और NEP 2020 दोनों ही यही बोलते हैं कि इंक्लूसिव और बैरियर फ्री एजुकेशन का मतलब है कि सारे लर्नर्स को उनकी इंडिविजुअल नीड के अकॉर्डिंग ही सपोर्ट किया जाए। डिफरेंस एक तरफ दोबारा देखते हैं हम, एक आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अप्रोचेस क्या है, इक्वालिटी कहती है कि सब बराबर है, सबको एक तरीके से ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्विटी बोलती है कि हर बंदे को उसकी नीड के अकॉर्डिंगली ही ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्वालिटी फोकस करती है यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट में, सबको समान ट्रीटमेंट मिलेगा। इक्विटी बोलती है कि नहीं, इंडिविजुअलाइज सपोर्ट है, हर किसी की नीड अलग है, हर किसी को अलग अलग सपोर्ट मिलेगा। इक्वालिटी अभी भी एक तरह से डिसएडवांटेज हो सकती है, लेकिन इक्विटी का एम होता है कि इक्वल आउटकम अचीव करना, मतलब सबको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अब यहाँ पर सेम एग्जाम आवर्स फॉर एवरीवन, लेकिन इक्विटी में एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है बच्चों को विद डिसेबिलिटी, और हो सकता है क्वेश्चन पेपर और असेसमेंट के तरीके में कोई बदलाव हो, अकोमोडेशन हो, असेसमेंट के वेज बदल जाएं। Equity recognize that person with disability might need extra support और meaningful participation के लिए। तो equity ये मानती है कि जो person with disability है उसको extra support चाहिए ताकि वो meaningfully उस situation में participate कर सके। This is the essence of reasonable accommodation। तभी आप उन्हें रिजनेबल अकोमोडेशन दे पाएंगे। अब NEP 2020 कैसे एम्फोसाइज करती है इक्विटी को? NEP 2020 स्ट्रांगली प्रमोट करती है इक्विटेबल और इंक्लूसिव एजुकेशन को बाय आइडेंटिफाइंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी एज अ पार्ट ऑफ सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप, ensuring targeted support through inclusive curricular system, special educator and resource person, assistive tools and technology देकर, accessible infrastructure देकर और individual learning support देकर, ये fully align करते हैं equity approach के साथ under the provision of RBWD Act। एक दफ़ा समरी देख लेते हैं।
रीजनेबल अकोमोडेशन क्या होती है कि एक पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक इंडिविजुअलाइज सपोर्ट मिले जो इंश्योर करे कि उसकी डिसेबिलिटी उसके लिए हिंड्रेंस नहीं बन रही और वो अपने राइट्स को इक्वली एंजॉय कर पा रहा है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं। ये एक्सेसिबिलिटी से अलग होती है विच इज़ अ ब्रॉडर स्टैंडर्ड अप्लाइड जनरली, जो कि ऑल ओवर जनरली अप्लाई होती है। इक्वालिटी का मतलब है समान ट्रीटमेंट, बट इक्विटी का मतलब है फेयर ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड्स, टेलर्ड नीड्स। Both RPWD Act 2016 and NEP 2020 embed these principles in education, employment और social participation। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। आप कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी प्रॉब्लम्स या आपको कुछ भी पूछना हो तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।